इंटरनेट पेनिट्रेशन। आप देखिए क्या पढ़ाई, क्या प्रशासन, द कंट्री हैज चेंज। डिजिटल पेमेंट में भारत दुनिया में सबसे आगे बढ़ गया है। तो हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना थी वो आज जमीन पे उतरा है। आज बहुत संतोष है कि आईआईटी पटना का विस्तारीकरण हो रहा है। मैं शुरू से आईआईटी पटना के विकास में मेरी शुभकामनाएं रही हैं। मुझे याद जब मैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री था तो मैंने इस बात की विशेष चिंता की कि इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च और स्टार्टअप में पटना आईआईटी एक बड़ा सेंटर बने। मुझे बहुत खुशी है कि उसमें काफ़ी काम हो रहा है। मेरी और शुभकामनाएं हैं, और आगे बढ़ें आप लोग, और विस्तारीकरण हो, एंड लेट आईआईटी पटना शाइन इन ए वेरी कन्विंसिंग वे। आज मुझे बहुत खुशी की बात है कि पटना में आईआईटी बन गया, पटना में एम्स बन गया, पटना में नाइलेट का सेंटर आ गया, पटना में टीसीएस का सेंटर आ गया। भारत सरकार को बधाई, बिहार सरकार को बधाई, धर्मेंद्र जी आपको बधाई कि जितना अधिक शिक्षा टेक्नोलॉजी के अवसर मिले उतना ही बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि आज बीएसएनएल की 4G सेवा प्रधानमंत्री जी शुरू कर रहे हैं। इस विभाग से मैं जुड़ा रहा हूं और मुझे प्रधानमंत्री जी का वो निर्देश याद है कि बहुत प्रतिस्पर्धा थी कि यहां पर विदेशी टेक्नोलॉजी से 4G लाया जाए। प्रधानमंत्री जी का निर्देश था नथिंग डूइंग, मेड इन इंडिया 4G से ही बीएसएनएल का डेवलपमेंट होगा। और आज मेड इन इंडिया 4G से वो हो रहा है। रिमोट एरिया में जाएगा, बाकी जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और ये बात बीएसएनएल के लोग भी समझें। प्राइवेट कंपनियां का भी स्वागत है, वो काम करती हैं, लेकिन फेयर कंपटीशन के लिए एक गवर्नमेंट बॉडी रखनी जरूरी है जो काम बीएसएनएल करता है। और दूसरी बात, जब बाढ़ आती है, जब भूकंप आता है, जब देश में त्रासदी आती है, तो सबसे पहले बीएसएनएल ही फ्री सर्विस के रूप में खड़ा होता है। तो ये मैं आपको सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं अपनी सेवाओं को अच्छा रखिए। जब 4G आ रहा है तो अच्छा काम करिए, जनता के प्रति उद्गार रखिए, सहानुभूति रखिए, इतना ही कहना चाहूंगा। मित्रों, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। एंड आई सी ए लॉट ऑफ होप इन ऑल ऑफ यू। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा, कीप इट अप। आज देखिए पटना में एनआईटी आ गया, पटना में आईआईटी आ गया, और चाहे वो एनआईटी पटना हो या आईआईटी पटना हो, दोनों भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में चल रहे हैं। तो उस परंपरा को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार श्री रविशंकर प्रसाद जी का, माननीय सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ और आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं अभिनंदन करती हूँ, संबोधन हेतु सादर निवेदन करती हूँ माननीय केंद्रीय मंत्री व जब हमारे महादेव रवि बाबू बोल दें उसके बाद मेरे जैसे लोगों को बोलने का कोई मतलब नहीं होता। आज के इस शुभ अवसर पर मैं सर्वप्रथम सेवा पखवाड़े का और सेवा पखवाड़े में आज दो सेवा के क्षेत्र में, चाहे 4G हो चाहे आईआईटी का एक्सटेंशन हो, मैं सबको, क्योंकि प्रधानमंत्री जी सेवा को ही परमो धर्म माना है, तो मैं इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान जी को कोटिशः नमस्कार करता, प्रणाम करता कि ये बिहार की धरती पर
जरा एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से सब लोग सम्मान करें। मैं अपने सीनियर रवि बाबू को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। सीनियर कहने पर चौंकिए मत, मेरे कई चीजों में सीनियर है। मेरे दो मंत्री भाई नितिन नवीन जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, हमारे बड़े भाई सुनील जी, जो अपने प्रशासनिक सेवा में दक्षता के साथ, जिस दक्षता के साथ काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में कर रहे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूं। अरुण जी, जो 74 आंदोलन से लेकर के अब तक अंगद से ज्यादा पैर जमाए हुए हैं और इस क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया जी, मैं सबको नमस्कार करता। मैं छात्र और छात्राओं को विशेष रूप से, क्योंकि कल के भविष्य यही हैं, और बीएसएनएल बीआईटी मिश्रा के भी सुना कुछ लोग आए हुए हैं, तो सभी को मैं नमस्कार करता। मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई कि सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। यही सबसे खासियत है भारत की संस्कृति का। कोई अगर कह दे दुनिया में कोई ऐसी सरकार नहीं है, स्थान जहां देवता हो, विद्या की देवता सरस्वती है, धन की देवता मां लक्ष्मी है, और डिफेंस मिनिस्टर कौन है जरा बोलो तो? डिफेंस मिनिस्टर काली की दुर्गा, दुर्गा काली दोनों। तो ऐसा हो, और देश में भी फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, आज मैं बार बार कहता हूं, जहां से विज्ञान खत्म होता है वहां से अध्यात्म की शुरुआत होती है। शायद ये मेरी बात कुछ अटपटा सा लगा होगा। मैं आपको बताते हुए एक बात और कहना चाहता हूं। ये बिहार की भूमि है, जहां शून्य को भी दिया गया है, आर्यभट्ट ने किया, खगोलिक विद्या को किया। आज मैं अगर आपसे कहूं, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 50 वैज्ञानिक, टॉप वैज्ञानिक जो बिहार के, वो दुनिया में 2% जो रिसर्चर हैं, उसमें बिहार के भी 50 टॉप वैज्ञानिक हैं। हमें बिहार पर गर्व है, मैं उनके लिए भी धन्यवाद दूंगा। मित्रों, आज बीएसएनएल 4G का शुरुआत कर रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले दिन में रवि बाबू इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। 5G भी आने की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जमाना 6G पे जाने वाला है। तो ये 4G के साथ साथ पीछे से 5G भी आना चाहिए। आज भारत की सरकार केवल 92-93 हजार नए टावर नहीं लगेंगे। बिहार में तो पहले ही 48,000 टावर मानवर रवि बाबू के नेतृत्व में लगा, और इसमें भी लगभग 3,000 टावर लगेंगे। ये बात जरूर है कि ये टावर केवल गांव के लोगों को ही नहीं, शहर के लोगों को। आज बिहार में कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। वो प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के खाते में उद्यमी, महिला उद्यमी में 10-10 हजार रुपया डाला, और आज अगर ये
टेक्नोलॉजी नहीं होता तो उनके खाते में पैसा जाता क्या? तुरंत जाता। और दुनिया में सबसे सस्ता मैं जब देखता हूं तो पर जीबी जो खर्चा है कहीं 300, 250 और भारत के अंदर 10 रुपए से भी कम का कॉस्ट आ रहा। ये जितना चाहे छात्र इसका उपयोग कर ले, ये खासियत है। और यही खासियत नहीं है, लगभग अब 60 करोड़ जनधन अकाउंट, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होता, ये अगर मोबाइल का ये रफ्तार नहीं होता, कह रहे थे रवि बाबू की 200 है, ऐसी स्थिति में आज टेक्नोलॉजी ही सबसे बड़ा सहारा हो गया। लेकिन मैं एनआईटी और आईआईटी के डायरेक्टर दोनों यहां मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा, आप स्टार्टअप की चर्चा की है, लेकिन स्टार्टअप का एक ऐसा माहौल बने कि बिहार के डिपार्टमेंट जो हैं उनके साथ भी जुड़ के काम करनी चाहिए। मैंने पिछले बार आपके दीक्षांत समारोह में गया, मैंने एक आग्रह किया, हो सकता है बड़ा मुश्किल वाला काम हो। आईआईटी पटना को, बिहार के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को, नहीं तो बिहार के पॉलिटेक्निक को निश्चित रूप से एक गोद लेना चाहिए। गोद हम इसलिए कह रहे हैं, अब जमाना नरेंद्र मोदी जी का है, धर्मेंद्र प्रधान जी का है, सारे लोग मिलकर के सेमीकंडक्टर का नाम सुनते थे। ईमानदारी से बोलिए कि सेमीकंडक्टर इतना जल्दी भारत में शुरुआत होगी, किसी को भरोसा था क्या? था क्या? तो एक बार नरेंद्र मोदी जी को तालियों की गड़गड़ाहट से इसके लिए बधाई तो जाए कि आज नरेंद्र मोदी जी ने, आज कहते हैं चिप और शिप दोनों भारत में बनेगा। आज दुनिया को हिला देने वाला 2 दिन पहले उड़ीसा, पता नहीं सब चीज उड़ीसे से हो रहा है। चलती ट्रेन से मिसाइल छोड़ी गई, कौन कौन लोग देखा? एक बार उस वैज्ञानिक के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से, जो आज भारत दुनिया के तीसरे देश में अपने आप को अंकित कर लिया। जब तक शांति का पोषक है, शांति के अग्रणी है भारत, लेकिन शांति की बात तभी लोग सुनते हैं जब ताकत की बात होती है। तो आज भारत ताकत भी है और शांति का प्रतीक भी है, क्योंकि यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहते हैं। हम तो सबकी कामना करते हैं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है, लेकिन उसके लिए ताकत आज भारत दुनिया में जो अपना इंडिजिनस सारे चीज बनाने का काम किया है, और आने वाले दिन में भारत 2047 में ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, इनके हाथों में होगा, ये भारत विकसित राष्ट्र होगा। विकसित राष्ट्र ही नहीं होगा, बल्कि आने वाले दिन में भारत की इकोनॉमी 1 नंबर पर होगी। यही मैं छात्रों से कहूंगा, 1 मिनट का समय लेकर के, कि आत्मनिर्भर भारत में लोकल फॉर वोकल, देसी चीजों का उपयोग कौन कौन करना चाहते हैं, जरा हाथ उठाएं। देसी चीजों का मेक इन इंडिया, चाहे जीवन में कोई भी उपयोग का चीज हो, जिस दिन हम मेक इन इंडिया को अपनाएंगे, भारत दुनिया का 1 नंबर इकोनॉमी होगा। बहुत बहुत